आज स्टार्ट करते हैं एक वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की उसकी स्टडी करेंगे और दूसरा आईयूपीएसी सिस्टम की, उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करेंगे। देखते हैं कितने हेडिंग आज पूरे हो जाते हैं। तो सबसे पहले आती है वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले इसकी स्टडी करते हैं। वर्नर थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैप्पी बर्थडे के लिए कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, उसका हैप्पी बर्थडे कैसे हुआ, वर्नर साइंटिस्ट ने एक थ्योरी का प्रपोजल किया। क्या बोला उसने? फर्स्ट पॉइंट, पहला पॉइंट वर्नर थ्योरी का, सेंट्रल मेटल जो डी ब्लॉक की होती है, ये आपको पता है, कल हमने स्टडी की। सेंट्रल मेटल डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है और किसकी तरह बिहेव करती है? लुईस एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर गेनर, ये लिगेंड के लोन पेयर को गेन करेगी। तो सेंट्रल मेटल हैव टू टाइप वैलेंसीज। वर्नर की थ्योरी है, फर्स्ट पॉइंट है वर्नर थ्योरी का कि सेंट्रल मेटल में दो टाइप की वैलेंसी प्रेजेंट होगी, या सेंट्रल मेटल है टू टाइप वैलेंसी। फर्स्ट का नेम क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी, और दूसरी का नाम क्या होगा? सेकेंडरी वैलेंसी। दो टाइप की सेंट्रल मेटल में वैलेंसी, ठीक है? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल सेटिस्फाई बाय ऑलवेज नेगेटिव आयन। इसको हमेशा सेटिस्फाई कौन करेगा? नेगेटिव आयन। ना तो इसमें कोई पॉजिटिव आयन होगा सेंट्रल मेटल की प्राइमरी वैलेंसी में, ना न्यूट्रल होगा। प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल इज सेटिस्फाइड बाय ऑलवेज नेगेटिव आयन, जैसे OH माइनस CN माइनस Cl माइनस, ये होंगे। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है? प्राइमरी वैलेंसी शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल क्या शो करेगी? आपको क्या आइडेंटिफिकेशन देगी? प्राइमरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। ये सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट को आपको जस्टिफाई कर देगी, बता देगी। कैसे? प्राइमरी वैलेंसी से ही आपको सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पता चलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट का आपको मतलब पता है? ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब होता है कि सेंट्रल मेटल कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन के टाइम। प्राइमरी वैलेंसी आयोनाइजेबल होती है। कैसी होती है? प्राइमरी वैलेंसी इज आयोनाइजेबल, मतलब वो आयोनाइज्ड हो जाती है, सेंट्रल मेटल से सेपरेट हो जाएगी आयन के फॉर्म में, इसलिए उसको बोलते हैं आयोनाइजेबल, ठीक है? दूसरी, सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ सेंट्रल मेटल सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और न्यूट्रल। तीनों ही टाइप के लिगेंड इसको सेटिस्फाई कर सकते हैं। नेगेटिव आयन भी अटैच हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है। तीनों ही टाइप के लिगेंड सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयोनाइजेबल, ये आयोनाइज्ड नहीं होगी, और इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका इस लाइन से है, ठीक है?
secondary valency of central metal show coordination number. Coordination number of central metal. Central metal का एक coordination number show करेगी. और coordination number की definition क्या है? coordination number की सीधी सी definition है number of lone pair around the central metal. Central metal के around how many number of lone pair, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से फेमस है. तो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए. नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल. सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग स्पेस में कितने लोन पेयर प्रेजेंट होंगे वो उस सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर होगा. ठीक है. अगला सेकेंडरी जो वैलेंसी है वो कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री को शो करेगी. सेकेंडरी वैलेंसी ज्योमेट्री को कैसे शो करेगी? वो डायरेक्शनल होती है. अराउंड द स्पेस डेफिनेट ज्योमेट्री को शो करेगी. जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 4. तो इसमें दो ज्योमेट्री होगी, या तो टेट्राहेड्रल होगी क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल मेटल का sp3 बन सकता है, और दूसरा स्क्वायर पैरेलल भी हो सकती है जब हाइब्रिडाइजेशन sp2. तो सेकेंडरी वैलेंसी क्या शो करेगी? ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स, डेफिनेट ज्योमेट्री को अरेंज करेगी. और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल. ये वर्नर थ्योरी के कुछ पॉइंट है. समझ में आ गया होगा. अब इसको राइटिंग में करेंगे, फिर एक डायग्राम बना के समझेंगे. आगे समझ में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत सारी स्टोरी आएगी इसमें. अभी लिखिए वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. आधा बढ़ा देते हैं. क्या बात है. लिखिए वर्नर्स थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. लिखिए the Warners proposed theory for coordination compound the main point of Warner theory as following. First point, the central metal have two types of valencies. The central metal have two types of valencies. First, primary valency. Number 2, secondary valency. Second point note करिए. The primary valency satisfied by always negative ion. It denoted
it denoted by break lines. It correspond to the oxidation state of central metal. It correspond to the oxidation state of central metal. It is ionizable. It is ionizable. Third point. Secondary valency is non-ionizable. Secondary valency is non-ionizable and represent dotted line, straight line, ऐसा लिख लीजिए. This correspond to the coordination number of central metal. Coordination number of central metal. The secondary valency satisfied by negative ion, positive ion, as well as neutral. तीनों के द्वारा ये satisfy होती है. Secondary valency show geometry of complex. Secondary valency show geometry of complex. It is directional in nature. ये फिक्स डायरेक्शन में होती है. It is directional in nature या कैरेक्टर, कुछ भी लिख लीजिए. चलिए, अब ये तो चार ऑक्टाहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लेनर होगा, टेट्राहेड्रल होगा, ये सारी कहानियां तो आती रहेगी. डेफिनेट ज्योमेट्री होती है, बस इतना होता है. अब मैं दो डायग्राम बना के आपको समझाता, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि किसी कंपाउंड का फार्मूला अगर आपके सामने लिखा है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सेंट्रल मेटल से लिगेंड कैसे अटैच होता है. जो इनकमिंग लोन पेयर वाला मटेरियल है उसको हम लिगेंड बोलते हैं. सेंट्रल मेटल नाम है तो सेंट्रल मेटल तो सेंटर में होती है. देखिए ये कंपाउंड है, ये बिग ब्रैकेट कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और इसके अंदर क्या है, CO NH3 all 6 Cl3. ध्यान रखिए कोऑर्डिनेशन नंबर मैक्सिमम 6 होगा अपने सिलेबस में, और इस बिग ब्रैकेट के अंदर केवल 6 लिगेंड से ज्यादा नहीं आ सकते. मतलब लिगेंड कितने भी हो, लोन पेयर 6 से ज्यादा नहीं आएंगे. एक लिगेंड भी आता हो 6 लोन पेयर लेकर के आ सकता है, तो यहाँ अकेला रहेगा. तो ये कंपाउंड का फार्मूला, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं.
ये कोबाल्ट सेंट्रल मेटल। अब इसको 6 अमोनिया ने लोन पेयर डोनेट किए हैं तो वो ऐसे रहेंगे जैसा आपको कल समझाया था। सेकेंडरी वैलेंसी को हम इस स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और दो कहाँ होंगे, एक अप और एक डाउन। यहाँ NH3 है, ये इसने लोन पेयर दिया, अमोनिया लोन पेयर का डोनर है, ये लोन पेयर इसको दिया, ये दिया लोन पेयर, ये सेकंड अमोनिया, ये थर्ड अमोनिया, इसने भी लोन पेयर दिया, ये NH3 नाइट्रोजन लोन पेयर का डोनर है, ये लोन पेयर NH3 इधर से इसने दिया लोन पेयर का डोनेशन, ये स्क्वायर है, चारों सेम प्लेन में होते हैं, ये एक अप और एक डाउन, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी इसकी, ऑक्टाहेड्रल। अब कोऑर्डिनेशन नंबर पता करें इसका, बताओ इसके सराउंडिंग स्पेस में, सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग स्पेस में, सेंट्रल मेटल के सराउंडिंग स्पेस में हाउ मेनी नंबर ऑफ लोन पेयर, 6 लोन पेयर दिख रहे हैं, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 6। लेकिन ये 3 क्लोरीन कहाँ है, ये प्राइमरी वैलेंसी से अटैच बाहर है, क्योंकि यहाँ 6 से ज्यादा अटैच नहीं हो सकते, ये भी ध्यान रखिए। अब 3 क्लोरीन है तो प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है, तो वो कैसे होगी, ऐसे। बाहर है और इस लाइन से अटैच। आगे समझ में, चल अगला, CrNH3 होल 4 Cl2 Cl, ये कंपाउंड है। अब इसकी ज्योमेट्री कैसे बनेगी समझना पड़ेगा। क्रोमियम सेंट्रल मेटल, ये बना, अमोनिया लोन पेयर लेकर के आया 4, ये ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल है, मतलब ये नेगेटिव आयन है, क्लोराइड तो नेगेटिव आयन होता है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड है और एक क्लोरीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो इसका डायग्राम देखिए, 4 तो अमोनिया और 2 क्लोरीन, ये सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड, भले वो नेगेटिव आयन है तो क्या हुआ, नेगेटिव आयन दोनों टाइप से अटैच हो सकता है, प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच हो सकता है और वो सेकेंडरी वैलेंसी से भी अटैच हो सकता है। अभी रूल लिखा है, ये अमोनिया, ये 4 अमोनिया, NH3, ये भी लोन पेयर, ये अमोनिया, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। आप 1 क्लोरीन यहाँ है, 1 क्लोरीन यहाँ है, समझ में आ गई, ये क्लोरीन एक अप एक डाउन है, ये स्क्वायर प्लेनर चाहिए, ये 6 तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया इसका, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब 1 क्लोरीन कहाँ है, बाहर है, ये इस तरह की प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है। लेकिन मैंने इसके बारे में क्या बोला, ये वाला क्लोराइड आयन जो अंदर है ये 2 वैलेंसी से अटैच है, ये प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच है, क्योंकि ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, मतलब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर अगर कोई नेगेटिव आयन है तो प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच होता है और सेकेंडरी वैलेंसी से भी अटैच होता है। इसका मतलब ये क्लोराइड आयन इसको लोन पेयर भी देता है और प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच है, ऐसे। इसमें 2 लाइनें बनेगी, ये प्राइमरी वैलेंसी की लाइन है, ये सेकेंडरी वैलेंसी की लाइन है। इसका मतलब ये क्लोराइड आयन इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा सेंट्रल मेटल का, और साथ में ये क्लोराइड आयन इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताएगा, क्योंकि इसने लोन पेयर भी डोनेट किया है और ये प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच है, दोनों काम करता है।
अब कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 6। अब इनके ऑक्सीडेशन स्टेट पता करें, कैसे पता करते हैं देखते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट का कहीं फार्मूला लिखें अपन। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, ये सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट का फार्मूला लिखूंगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटल, सिंपल सी बात है। ऑक्सीडेशन स्टेट पता कैसे करते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव लिगेंड इनटू देयर चार्ज, ये फार्मूला है। क्या है फार्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ नेगेटिव लिगेंड, ओनली नेगेटिव लिगेंड ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, ध्यान रखिए, एंड देयर चार्ज। ढूंढो इस कंपाउंड में पहले पता करें, इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट है। कोबाल्ट के पास अमीन है और अमीन होता है न्यूट्रल, और न्यूट्रल किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। न्यूट्रल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या शो करेगा, सेंट्रल मेटल का 0। उसने कोई लेन देन नहीं किया इलेक्ट्रॉन का, ना उसने सेंट्रल मेटल से इलेक्ट्रॉन लिए, उसने सेंट्रल मेटल को लोन पेयर दिया, उससे इलेक्ट्रॉन नहीं लिए। ये जो क्लोराइड आयन है नेगेटिव आयन, यही ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, ये फार्मूला है। नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लिगेंड है नेगेटिव लिगेंड, ये तो न्यूट्रल है, नेगेटिव लिगेंड कितने हैं 3, उन पर चार्ज क्या है, अरे क्लोराइड आयन ऐसे होता है, फेमस है, क्लोरीन माइनस लिखते हैं, सिंगल चार्ज है, तो सिंगल चार्ज है तो 3 × 1 = 3। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है, इसका मतलब भी समझ लीजिए, कोबाल्ट ने इस कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया है। वो कहाँ गए आपको टेंशन नहीं लेना, बस ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ही यही होता है कि कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, इसका मतलब क्या है, कोबाल्ट ने कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए होंगे, वो आपको दिए या इसको दिए या इसको दिए, आपको टेंशन लेने से कोई फायदा नहीं। चलिए, तो इस कंपाउंड का कोऑर्डिनेशन नंबर भी आया। कोऑर्डिनेशन नंबर जो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लोन पेयर देने वाला है वो कोऑर्डिनेशन नंबर, और बाहर जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। दूसरी चीज ये ध्यान रखिए, ऑक्सीडेशन स्टेट बताने वाला अंदर भी हो सकता है, नेगेटिव आयन तो अंदर भी हो सकता है, क्योंकि सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है। तो यहाँ पर समस्या क्या है, नेगेटिव आयन ऑक्सीडेशन स्टेट का काम भी करता है और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी इंक्लूड हो सकता है कभी कभी, जैसे ये। अब बताओ इस क्रोमियम के सराउंडिंग में कितने लोन पेयर डोनर है, 6, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6। एक अमोनिया ने दिया, इसने दिया, इसने दिया, 4, एक क्लोरीन ने दिया, मतलब नेगेटिव आयन या लोन पेयर का डोनर भी है, और नेगेटिव आयन या ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा। लगाइए फार्मूला, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इक्वल टू, कितने लिगेंड है नेगेटिव टोटल कंपाउंड के अंदर, एक क्लोरीन नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है और 2 नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड है, तो 3 × 1 = 3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ +3 है, इसका मतलब कंपाउंड फॉर्मेशन के टाइम क्रोमियम ने अपने d ऑर्बिटल के 3 इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया या s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को रिलीज किया। तो बात ये है कि ऑक्सीडेशन स्टेट केवल नेगेटिव आयन शो करेगा, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड भी हो सकता है, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर भी हो सकता है। ये इसकी कहानी है, नोट करिए दोनों डायग्राम। सेकेंडरी वैलेंसी 6 है, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है मतलब उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ठीक है, नोट कर लीजिए, बहुत रिसर्च वाली बात है। सर क्लोरीन पर -1 चार्ज होता है ना,
अरे -1 और +1 नहीं होता है, चार्ज चार्ज होता है। हमने क्या लिखा फार्मूला, नंबर ऑफ लिगेंड, नेगेटिव आयन भी तो ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा, तो उस पर चार्ज तो नेगेटिव होगा ना। सिंपल सी बात है, एलकेजी का बच्चा भी जानता है कि नेगेटिव आयन जब ऑक्सीडेशन स्टेट बताएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल की है, और मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बोल रहा हूँ। मेटल ऑलवेज इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर, मेटल हमेशा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगी। अच्छा आप सोचो, मेटल ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, किसके पास है? अरे उसमें बैठे नेगेटिव आयन के पास है ना, तो उसी से तो पता करेंगे कि उसको कितने इलेक्ट्रॉन मिले। जैसे क्लोरीन से हम पता कर रहे हैं कि क्लोरीन 3 है, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। तो क्लोरीन पे चार्ज कितना है? -3, Cl माइनस Cl माइनस Cl माइनस। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन आए कहां से? अरे उसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो सादिया मुलानी ने थोड़ी डोनेट करें, सेंट्रल मेटल ने डोनेट करें, इसलिए वो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन, सेंट्रल मेटल डोनर होती है। चलिए भाई नोट करिए, समझ में आया होगा। इससे अच्छी तरीके से नहीं समझा सकता मैं। ये आया राम गया राम कौन रहते हैं? 39 स्टूडेंट, 38 बचे, 3-4 गायब। इतने दिन होगा तुमको ऑनलाइन पढ़ते पढ़ते, अपने नेट की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सके, और उन लोगों के चक्कर में मैं बर्बाद हो गया। मैंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। क्लोरीन को डबल लाइन कैसे आएगी? सादिया मुलानी डबल लाइन क्यों आई क्लोरीन में सेकंड डायग्राम में? सोचिए, ये डबल लाइन क्लोरीन में क्यों आई इसमें और इसमें? क्योंकि ये इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड है। ये दो काम करती है, दो काम करेगी तो दो लाइन रहेगी ना। एक काम क्या कर रही है? क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड है, लोन पेयर लेकर के आती है और इस सेंट्रल मेटल को लोन पेयर डोनेट करती है। एक काम किया, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है, जो प्राइमरी वैलेंसी का काम है। तो ये प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच है, सेकेंडरी वैलेंसी से भी अटैच है। तो यहाँ पर अच्छा आयोनाइजेबल कौन होगा? जो बाहर होगा ये जाएगा, ये अंदर वाली नहीं जा सकती, क्योंकि ये तो फिक्स ज्योमेट्री में है। लोन पेयर भी डोनेट कर रखा, अब ये नहीं जा सकता। अब आप बोलोगे सर तो प्राइमरी वैलेंसी तो आयोनाइजेबल होती, ये जाना चाहिए, ये नहीं जाएगी, ये दो काम कर रही। अरे जो दो काम करता है उसको कौन जाने देगा? जो कोई काम नहीं करते हैं उनको कौन रखेगा? तो ये क्लोरीन लोन पेयर का डोनेशन भी करती है और साथ में प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच है। मतलब ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करेगी सेंट्रल मेटल का, और ये ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगी। जब वो दो काम कर रही तो उसको दो इनाम मिलना चाहिए ना। आ गई समझ में? सादिया हाँ ना बोल। क्लोरीन वहां पर दो काम कर रही है, प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच है, सेकेंडरी से भी अटैच है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताएगी और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करेगी। लोन पेयर का डोनर भी है। चलिए और एक फार्मूला लिखते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। वैसे तो समझ में आ गया होगा, और डायग्राम बना देखिए ये बिग ब्रैकेट CrNH3 होल थ्राइस Cl3, ये एक कॉम्प्लेक्स। अब बताओ ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है क्या नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है क्या न्यूट्रल? सोच करके बताओ। इसको हटा देते हैं। ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये न्यूट्रल लिगेंड है क्योंकि जितनी भी सारी चीजें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड है, अकेला है। जब इसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इधर कोई हो, ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, कॉम्प्लेक्स नेगेटिव आयन के फॉर्म में आ जाएगा। और इधर कोई लिखा है कोऑर्डिनेशन स्फीयर के राइट साइड किसी को लिखा अपने आयन को, तो ये बनेगा पॉजिटिव, वो बनेगा नेगेटिव, ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स बन जाएगा।
ना तो इसके लेफ्ट साइड कोई आयन है ना इसके राइट साइड कोई आयन है। इसका मतलब ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसका डायग्राम बनाएंगे, पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर पता करते हो किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर का, और सब चीफ मिनिस्टर के ऑक्सीडेशन स्टेट आज की डेट में 0 है, बट यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट 0 नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल, कितने लोन पेयर दिए इसको आउटसाइड से, अमोनिया मोनोडेंटेट नंबर में 3, तो 3 कोऑर्डिनेशन नंबर तो ये बनाएंगे। क्लोरीन नेगेटिव लिगेंड बट मोनोडेंटेट, याद रखिए सब लिखवा रखा आपको। क्लोराइड मोनोडेंटेट लिगेंड है बट नेगेटिव लिगेंड है। अमीन न्यूट्रल लिगेंड है और मोनोडेंटेट। 3 लोन पेयर इसने दिए, 3 इसने दिए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल, अब ज्योमेट्री बनाएंगे। चलिए ऑक्सीडेशन नंबर और पता करना, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताता, नेगेटिव आयन। टोटल नेगेटिव आयन जितने भी है उनका चार्ज, ये तो न्यूट्रल है, ये नेगेटिव आयन। थ्री, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड ही, और आपको समझाया है नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड हो चाहे आउटसाइड हो, वो हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। तो ये नंबर में 3, चार्ज हुआ 1, इसलिए सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होता है। इसको माइनस लेके -3 मत कर देना, वो गेनर नहीं है, वो डोनर है। 3 इलेक्ट्रॉन पहले डोनेट करेगा कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए, फिर लोन पेयर गेन करना। अरे किसी दूसरे के लोन पेयर अटैच करना है अपने में, तो ऑर्बिटल तो वेकेंट करना पड़ेगा ना, बिना वेकेंट किए कौन इलेक्ट्रॉन पेयर देगा। ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इक्वल टू 3। अब डायग्राम देखिए, ये सेंटर में क्रोमियम, आपका हेड्रल ज्योमेट्री है, 8 कॉर्नर होंगे बट लगता है हेक्सागोनल है। ये कितनी अमोनिया है, 3, तो 3 अमोनिया को कहीं भी लगा, 1 2 ये लगा 3, ये तीनों इसको लोन पेयर देंगे, तो ये तो सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है। ये अब 3 क्लोरीन है, एक यहाँ, ये अटैच है लोन पेयर दिया, एक यहाँ बना लेते हैं और एक यहाँ, ये हो गया स्क्वायर। ये चारों सेम प्लेन में होते हैं, ये अप ये डाउन, 8 कॉर्नर बनेंगे, तो ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, ऑक्साइड। अब ये 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन और ये 3 क्लोरीन, ये 2 काम कर रही है। आपको कोऑर्डिनेशन नंबर भी तो पता है। अरे जो लोन पेयर का डोनर है 3 इसने दिया 3 इसने दिया, ये लोन पेयर 6 है, तो सही यही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो ये जो क्लोरीन है नेगेटिव लिगेंड, ये 2 काम करने में लगा है, लोन पेयर का डोनेशन भी करता है क्योंकि ये नेगेटिव लिगेंड है, और साथ में ये प्राइमरी वैलेंसी से भी अटैच है। इसका मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करेगा, तो इसको आपको ऐसे डायग्राम बनेगा। नोट करिए, 3 डायग्राम से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि आपको कहानी में कोई कंफ्यूजन ना हो। चलिए नोट कर लिया, प्रथमेश ने नोट कर लिया, सभी ने नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ेंगे अगली बात। हाँ बोलिए। हाँ
ये राजवर्धन सिंह है तो स्पीड नहीं बढ़ाता, तेजी से लिखना सीख। हाँ आवाज कम आ रही तेरी। सर मुझे समझ ही नहीं आ रहा वो डबल लाइन वाली कंसेप्ट इवन रीड इन। मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती, डबल लाइन वाला कंसेप्ट में प्रॉब्लम क्या आ रही है? जो लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड है और अगर वो नेगेटिव लिगेंड है तो वो डबल लाइन से अटैच रहेगा। क्यों? कि वो लोन पेयर का डोनेशन भी करता है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। भाई इसमें और क्या है? किसको समझ में नहीं आ रहा है नाम बताइए। ये मैसेज ऊपर निकल गया, किसको नहीं समझ में आ रहा है? किसको समझ में नहीं आ रहा है भाई? कहाँ गया मैसेज? कौन है ये? नाम भी तो नहीं है उसमें। साधिया, साधिया को समझ में नहीं आ रहा। क्या प्रॉब्लम आ रही साधिया? बोलिए, लिख करके बोलिए क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या समझ में नहीं आ रहा? सिंपल सी तो बात है। साधिया मुलानी, हाँ बोलिए क्या समझ में नहीं आ रहा? अभी बोलिए, अभी समझाऊंगा। डबल लाइन कहाँ से आई? अरे कहीं से आती नहीं है, और रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर बिग ब्रैकेट के अंदर जितने भी लिगेंड प्रेजेंट होते हैं वो क्या शो करेंगे। तो अगर नेगेटिव लिगेंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है तो वो दो काम करता है, वो सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है और कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करेगा। इसलिए उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, दोनों लाइन से अटैच रखते हैं उसको। बस इसमें और क्या है, रूल है। किसी डायग्राम को रिप्रेजेंट करने का तरीका है कि हमें ये समझ में आ जाए कि ये क्या क्या काम करने में लगा। ठीक है, चलिए मैंने जो पेज सेंड किया है फोटो कॉपी, उसमें भी और पढ़ना सब चीजें लिखी हुई है। आगे बढ़िए। अब हम एक ऐसा कंपाउंड लिखें जिसमें हमारे सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। CuNH3 all 4 SO। ठीक है, ध्यान से समझना चाहिए। ये एक कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, इसके अतिरिक्त कोई कंपाउंड नहीं बनाऊंगा। अभी मैं इसका IUPAC नेम भी नहीं बताऊंगा क्योंकि उसके रूल रेगुलेशन हमने पढ़े नहीं। मैं केवल यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट पता करूंगा और डायग्राम बनाऊंगा। देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कौन शो करता है? जो इस बिग ब्रैकेट के अंदर है। अरे इसका नाम ही तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है। कोऑर्डिनेशन इंक्याटी, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कॉपर सेंट्रल मेटल है, ये सेंट्रल मेटल है। अब ये लिगेंड है, जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर लिगेंड होता है, बस इसके अतिरिक्त कोई नहीं होगा। ये न्यूट्रल लिगेंड है और न्यूट्रल लिगेंड कभी सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता है, याद रखिए। केवल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन बताएगा? इस पूरे कंपाउंड में प्रेजेंट नेगेटिव आयन ओनली। वो नेगेटिव आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड भी हो सकता है। बट मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट का फार्मूला क्या लिखा है? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल नंबर ऑफ लिगेंड इनटू देयर चार्ज। उस पर चार्ज कितना है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पता करूंगा। ये आया कोऑर्डिनेशन नंबर। अरे अमोनिया कितनी बैठी है? मोनोडेंटेट है, अमोनिया मोनोडेंटेट है, 4 लोन पेयर लेकर के आए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया, सीधी सी बात है, यहाँ का टेंशन है। अरे अमोनिया मोनोडेंटेट, 1 लोन पेयर लेके आई, संख्या में 4 है, आंसर 4। ऑक्सीडेशन स्टेट बताना। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, फार्मूला ये लिखा हुआ, डबल नहीं लिखूंगा।
नंबर ऑफ लिगेंड बट ओनली नेगेटिव लिगेंड, कंफ्यूज मत होइए, यहाँ लिखा हुआ है क्लियर, ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल नेगेटिव लिगेंड होता है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट को शो नहीं करेगा क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये करेगा। सल्फेट यहाँ पर नेगेटिव आयन है जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है। तो बोलिए संख्या में कितना है? अरे SO4 तो संख्या में एक ही है ना, दिख तो रहा, सीधा तो लिखा है, बट इस पर चार्ज कितना होता है ये पता होना चाहिए। सल्फेट पर 2 माइनस चार्ज होता है, तो 1 into 2 = 2। अब कुछ चीजें क्लियर हुई होगी, फार्मूला फिर से रिपीट करता मैं, नंबर ऑफ नेगेटिव लिगेंड इनटू देयर चार्ज, उसके चार्ज का मल्टीप्लिकेशन होगा। सल्फेट पे 2 चार्ज माइनस होता, बट -2 नहीं होता है क्योंकि सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव होता है, इसलिए कैलकुलेशन करना। चलिए ये आ गया, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका जो मैंने रेडॉक्स में आपको सिखाया था, ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का, उससे पता करके बताना। उसका फार्मूला लिखा था मैंने, द सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए कंपाउंड इक्वल टू 0। ऐसा रूल बताया था जो आप भूल गए, पर मेरे को आता है। अब कॉपर का अपने को ऑक्सीडेशन स्टेट पता करना, कॉपर नंबर में कितना है? 1, अननोन वैल्यू है, इसलिए क्या लिखेंगे? x, इसको तो पता ही करना है। NH3 अमोनिया कितनी है? 4, तो 4 into 0। अरे न्यूट्रल का ऑक्सीडेशन स्टेट तो 0 होता ना, क्या क्या। अब इसको लेंगे, ये कितना है? ये तो 1 है, ये नंबर में 1 है, बट इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 = 0। हिसाब किताब लगाओ, आंसर +2 आ जाएगा। इसीलिए सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है। ये माइनस चार्ज को मत देखिए। अच्छा चलिए अब माइनस चार्ज को देखिए, बताओ ये सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज आए कहां से? ये इसके पिताजी के हैं। अरे सल्फेट का जब हैप्पी बर्थडे हुआ इसके पास माइनस चार्ज था क्या? नहीं, ये माइनस चार्ज 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास आए कहां से? इसने दिए हैं इसको इलेक्ट्रॉन, कहीं इधर उधर से हैप्पी बर्थडे नहीं होता, वो एक्सचेंज होता रहता है। इसके इलेक्ट्रॉन उसके पास चले गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो सल्फेट के पास है वो कॉपर ने दिए हैं, तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किए ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? जो रिलीज करता है उसका तो +2 होगा, -2 थोड़ी होगा। इस माइनस को देख के कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी पता करेंगे कि इसमें -2 है तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, वो तो डोनर है ना। करो इसका हिसाब किताब, x ये 0, ये -2 = 0, ये आ गया आंसर। अब डायग्राम बनाऊंगा बोर्ड पे इसका, ये सेंटर में कौन है? कॉपर। ज्योमेट्री कैसी है? ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर। ज्योमेट्री बनती है इसकी स्क्वायर प्लेनर। कैसी है ज्योमेट्री? स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि इसके 4 अमोनिया चारों साइड से लोन पेयर का डोनेशन करते हैं। ये बन गया कॉम्प्लेक्स। अरे ये तो बाहर है ना, कॉम्प्लेक्स से क्या लेना देना? अरे नेगेटिव आयन अगर आउटसाइड है तो वो कॉम्प्लेक्स का पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स तो ये है। और इसको मैं डिसोसिएट करके बताता हूँ, इसको वाटर में डिसॉल्व कर, क्या देगा ये देगा CuNH3 और ये पॉजिटिव आयन बना, और ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव आयन, ये डिसोसिएट होगा। तो कॉपर का ये डायग्राम। अब सल्फेट आप बोलते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये तो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, लेकिन ये तो बाहर होगा, ये +2, ये तो नेगेटिव, ये बाहर है। अगर ये इनसाइड होता, सल्फेट अगर इसके अंदर होता तो फिर हम सल्फेट को वहां अंदर लिखते हैं और फिर उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं कि इसने ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताया और ये कोऑर्डिनेशन नंबर भी शो करता है।
लेकिन ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर है, इसलिए उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करते। सादिया को एटलीस्ट फाइनली उसको समझ में आ गया। चलिए भाई, अच्छी बात है। पूरी क्लास में सादिया को समझाना मुश्किल है, उसको समझ में आ गया तो ही दुनिया को समझ में आता है। और सलमा सर अगर परेशान होते हैं तो केवल सादिया को समझाएं। नोट करिए सादिया मुलानी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। अभी इसके बाद एक एग्जांपल और आएगा जो फिर आपको कंफ्यूज करेगा, और फिर हम उसको समझेंगे कि हकीकत क्या है ये सॉरी काहे को लिख रहे, सॉरी थोड़ी लिखना है, तो शर्मा सर के डायलॉग है तो सुनना ही पड़ता समझने के बाद। क्या सही, अब अच्छे से समझ में आया। प्रणव मौर्य, अभी बेटा प्रणव मौर्य अभी एक एग्जांपल और अच्छे से समझाते हैं, देख अभी जरा। चलिए भाई नोट करिए। सर वो लास्ट एग्जाम्पल में सिर्फ 1 क्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया, बाकी 2 क्लोरीन ने क्यों नहीं किया है? कौन से एग्जाम्पल में आ गई? पुराने एग्जाम्पल में गई मानसी। सर वो लास्ट एग्जाम्पल में सिर्फ क्लोरीन ने लोन, 1 क्लोरीन, मानसी मैंने तो 2 क्लोरीन को लोन पेयर डोनेट करते हुए बताया था। आप उल्टा लिख रही हो या तो फिर लिखने में गड़बड़ हुई है। स्पीकर ऑन करके बोलिए। मानसी आवाज आ रही है? चैट में लिख दीजिए, स्पीकर ऑन ना कर सकते आप तो फिर क्लियर लिखिए। आपने जो लिखा उल्टा लिखा, मैंने जो एग्जाम्पल समझाया था वो ऐसा नहीं समझाया। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर 2 क्लोरीन थी और 1 क्लोरीन बाहर थी। आपने लिखा है सर वो लास्ट एग्जाम्पल में सिर्फ 1 क्लोरीन ने लोन पेयर डोनेट किया, बाकी 2 क्लोरीन ने क्यों नहीं। मानसी आवाज नहीं आ रही आपकी, या तो आप वापस से लिखिए। हाँ, 1 क्लोरीन ने डोनेट किया और बाकी 2 को आपने स्ट्रेट लाइन से दिखाया था ना, ये आपने गड़बड़ करी। चलिए फिर से डायग्राम बना के फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिए। चलिए CR EN होल ट्वाइस Cl2 Cl, ये कोई कंपाउंड। अब उसको तो भूल जाओ, इसका एग्जांपल से समझा देता। मैंने शायद पहले भी ऐसे डायग्राम बनाया था। 1 क्लोरीन बाहर थी, 2 क्लोरीन अंदर थी, अमोनिया वहां पर था। ये डायग्राम बना के समझा देता। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटर, फार्मूला बोलूंगा फिर कैलकुलेट करूंगा क्योंकि यहाँ गड़बड़ है। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ लिगेंड, लिगेंड के नंबर इनटू देयर लोन पेयर। फार्मूला ध्यान से समझ लेना। फार्मूला कोऑर्डिनेशन नंबर का बदल दिया, जो हकीकत में ये फार्मूला है। पहले क्या बोल रहे थे? नंबर ऑफ लिगेंड, कितने लोन पेयर लेकर गया। फार्मूला तो अभी भी वही है, बट नंबर ऑफ लिगेंड इनटू देयर लोन पेयर वो कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? नंबर ऑफ लोन पेयर। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब? नंबर ऑफ लोन पेयर अराउंड द सेंट्रल मेटर, सेंट्रल मेटर के अराउंड
कितने लोन पेयर प्रेजेंट है, लिगेंड कितने उससे कोई मतलब नहीं। चलिए हाँ ठीक है, इसे समझा देते हैं फिर उस पर आ जाएंगे। ये देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर के नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, लिगेंड का नंबर नहीं। अब देखो यहाँ लिखा है इन होल ट्वाइस, कल पढ़ाया था पता होगा, इसका नाम है इथिलीन डाइअमीन, यहाँ लिख देगा। इन होल ट्वाइस का पूरा नाम क्या है, इथिलीन डाइअमीन। डायग्राम सुनना, CH2 CH2 NH2 NH2, ये नाइट्रोजन पर दो लोन पेयर, मतलब इथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेड। इथिलीन, अरे भाई कहाँ गई साक्षी पवार, इथिलीन ईएन होल्टवाइज इथिलीन डाइअमीन इसका पूरा नाम है, और इथिलीन डाइअमीन का ये डायरेक्ट डायग्राम है। नाइट्रोजन दो होते हैं, दोनों पे लोन पेयर है, मतलब ये कैसा है, इथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेड लिगैंड, मतलब एक इन दो लोन पेयर लेके आता, और यहाँ इन कितना है, ये तो होल्ड वाइज है, ठीक है। तो होल्ड वाइज है, इसका मतलब कितने हो गए, ऐसे इथिलीन डाइअमीन दो हो गए, दो हो गए तो लोन पेयर कितने हो गए, चार। ध्यान से समझना, इथिलीन डाइअमीन बाइडेंटेड लिगैंड थे, और यहाँ संख्या में कितने हैं, दो, तो ये टोटल कितने हो गए, चार। ये होल ट्वाइस करा मतलब डबल है। चलिए नंबर ऑफ लोन पेयर, अब इसका डायग्राम बनाऊंगा, पहले कोऑर्डिनेशन नंबर पता करते हैं। नंबर ऑफ लिगेंड, इन कितने हैं, दो, लोन पेयर कितने लेकर के आता है, एक इन दो लोन पेयर लेके आता है, तो दो इन कितने लोन पेयर लेकर के आएंगे, चार। और क्लोरीन कितने लोन पेयर लेकर के आता है, क्लोरीन मोनोडेंटेड है, बट नंबर में दो है, तो लोन पेयर कितने लाएंगे, दो। तो टोटल आंसर कितना आ गया, 6। बात समझ में आ गई होगी, फिर से सुन लीजिए, इथिलीन डाइअमीन एक दो लोन पेयर लेके आता है, ये बाइडेंटेड लिगेंड है, तो दो आए तो चार हुआ, और दो ये लोन पेयर देते हैं 6। ये दोनों ही सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है। ये डायग्राम स्टार्ट हो गया, ये अब देखिए, ये इधर लोन पेयर देता है, ये इधर लोन पेयर डोनेट करता है, ये लोन पेयर डोनेट किया, ये एस आ गए इनके, अरे इन बाइडेंटेड है, दो लोन पेयर का डोनेशन करेगा ये वाला, इधर भी इन लिख देता, एक इसको लोन पेयर देगा और ये इधर लोन पेयर देगा, चार लोन पेयर तो ये खुद ही दे चुका है, बचे कितने, दो। ये क्लोरीन भी इसको लोन पेयर देगा, ये क्लोरीन भी इसको लोन पेयर देगा, दे दिए लोन पेयर। ज्योमेट्री वही आपका हेड्रल है, इधर राउंड बना दिया, उससे कंफ्यूज मत होइए, डायग्राम तो ऐसे ही ज्योमेट्री कैसी है इसकी, आपका हेड्रल, क्योंकि 6 लोन पेयर है सराउंडिंग में, हो गए। अब सोचो ये क्लोरीन कहाँ है, ये क्लोरीन कहीं बाहर है, ऐसे ये प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगी। बट आपको रूल क्या सिखाया ऑक्सीडेशन स्टेट का, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल इक्वल टू ऑक्सीडेशन, इसका पता करना ऑक्सीडेशन स्टेट सेंट्रल मेटल का, कौन बताएगा, ओनली नेगेटिव आयन, वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के आउटसाइड हो चाहे कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड, तो ये तो न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है, नेगेटिव आयन तो 3 है इसमें, 2 कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और एक बाहर है, तो क्लोरीन पर चार्ज कितना होता है 1, इसलिए 3 × 1 मतलब सीधा सीधा ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब देखिए ये क्लोरीन का कंसेप्ट आपको फिर से समझना पड़ेगा, इसने लोन पेयर का डोनेशन भी किया और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताने में लगा है, तो आपको डायग्राम को
ऐसे रिप्रेजेंट करना। चलिए ये बनाइए मानसी। उसके बाद आपने जो पूछा वो क्वेश्चन समझा था मैं, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स की बात है, ठीक है, न्यूट्रल समझा था, ये नोट करिए और समझ में आया होगा। जो बाइडेंटेड लिगेंड होते हैं वो 2 लोन पेयर का डोनेशन करता है। और अगर क्लोरीन अंदर है तीनों, तो वो दोनों काम करेंगे मानसी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसको डबल लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। वो कोऑर्डिनेशन नंबर भी बताता है और ऑक्सीडेशन स्टेट भी बताता है। चलिए भाई, ये नोट कर लिया। हाँ ना बोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो आपने क्वेश्चन पूछा है वो ऐसे CrNH3 होल थ्राइस Cl3, सभी चीजें नेगेटिव आयन, न्यूट्रल आयन, पॉजिटिव आयन, सब कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड है, कोई बाहर नहीं। अब जब कोई बाहर नहीं है तो क्या पता करें, डायग्राम बना के समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर सबसे पहले पता करते हैं, और ये ध्यान होना चाहिए कि वो लिगेंड मोनोडेंटेड है या बाइडेंटेड। अमोनिया न्यूट्रल है बट मोनोडेंटेड, तो एक लोन पेयर लेकर आया संख्या में 3, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा 3, और ये भी लोन पेयर डोनेशन करेगा 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो क्या हो गया 6, बट डायग्राम क्या होगा Cr। ये 6 लाइन बनाई है ऐसे 3 से, ये एक क्लोरीन यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, एक यहाँ लगा दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए, यहाँ NH3 लगा दीजिए, ये NH3, ये NH3, सब ने लोन पेयर का डोनेशन किया है, क्योंकि सभी कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड। बट क्लोरीन तो ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करती है, तो क्लोरीन को ऐसे भी रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। ये डायग्राम हो गई, ज्योमेट्री आप ट्राई कर, ठीक है। बोलिए मानसी, कोई प्रॉब्लम? और इसमें फार्मूला लगा के मैं कैलकुलेट कर लेता हूं। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेटस अमोनिया 3 बट न्यूट्रल सो 0 प्लस क्लोरीन 3 into -1 इक्वल टू 0, ये ऑक्सीडेशन स्टेट सम रूल 0, तो ये तो गया, x इक्वल ये हो गया -3 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू +3, ऐसे भी आ जाएगा। चलिए प्रणव मोरे, मानसी को समझ में आ गया, चलिए भाई ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने आज क्या कैलकुलेट किया, ऑक्सीडेशन स्टेट एंड कोऑर्डिनेशन नंबर। एक लास्ट एग्जांपल हो रहे, उसे भी समझिए। सर वो सर बहुत धीरे लिखता है, फटाफट नोट करा है। यस सर। हाथ पैर जल्दी चला। खाना खाता है कि नहीं केमिस्ट्री की क्लास के पहले? खाता हूँ सर। फिर खाना खाओ, एक्सरसाइज कर आज की डेट में, कोरोना से बचना है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। CO OX होल थ्राइस OX होल थ्राइस Cl3, ठीक है, ये इस तरह। अब इसको OX पता नहीं है, OX क्या होता है, OX का मतलब ऑक्सलेट। ये लोन पेयर का डोनेशन करेगा, ये लोन पेयर का डोनेशन करेगा ऑक्सलेट आयन में, और पक्का ये बाइडेंटेड है।
कैसा है ये, बाइडेंटेड। और ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के इनसाइड है, इट मींस ये सेकेंडरी वैलेंसी से अटैच है, और ये आपको तय करेगा कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू देयर लोन पेयर। लिगेंड कितने हैं उस पे लोन पेयर कितना। लिगेंड तो 3, ऑक्सीलेट तो 3 दिख रहा है ना, बट लोन पेयर उसके पास कितने हैं, 2। ये आ गया कोऑर्डिनेशन नंबर 6। सेंट्रल मेटल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। 6 लोन पेयर से वो सराउंड है, क्योंकि आपको हर बार बोल रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब लिगेंड का नंबर नहीं है। लिगेंड ने कितने लोन पेयर से उसको सराउंड कर रखा सेंट्रल मेटल को, वो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट पता करते हैं, इधर पता कर देते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू नेगेटिव आयन, अब नेगेटिव आयन क्लोरीन बाहर है, 3 × 1 इक्वल टू 3। ठीक है, इस तरह इसका आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पता चल जाएगा। आगे समझ में, आगे चलिए अब इसका डायग्राम बनाते हैं। ये CO आपका हेडल ज्योमेट्री, ये स्क्वायर, ये कितना है। अब ये ऑक्स बाइडेंटेड है, यहाँ डायग्राम बनाएंगे ऑक्स का। ये देखिए इधर से एक लोन पेयर इसने इधर से दिया, एक लोन पेयर इधर से दिया, हो गया ऑक्स। एक ऑक्स यहाँ बना, इधर से इसने लोन पेयर दिया, इधर से इसने लोन पेयर दिया। अब बची कौन सी वैलेंसी, ये 2 बची है, यहाँ ऑक्स लगा दो। ये इसको लोन पेयर देगा, ये इसको लोन पेयर देगा, ये आपका हेडल ज्योमेट्री हो गया, कहानी खत्म। चलिए भाई आगे बढ़िए। क्लोरीन इसमें प्राइमरी वैलेंसी से अटैच है, बाहर होगा, लोन पेयर कंप्लीट हो चुके हैं, कट वाली लाइन से अटैच होगा। चलिए भाई आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। अब आपको जो मैंने